दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक उप मुख्यमंत्री जिसके पास 17 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हों, वो अपने मुख्यमंत्री से कैसे बात करेगा? क्या वो फोन से बात करेगा? क्या वो रोज जाके हर फाइल पर्सनली बात करेगा? क्या वो किसी मैसेंजर को यूज करेगा? या वो कबूतर भेजेगा? या वो कोई और तरीका अपनाएगा? कैसे बात करेगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे फोन से बात करेगा। अगर वो ऑफिस में है तो इंटरकॉम से बात हो सकती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री चुनावी दौरों पे हर समय बाहर रहते हों और जिनके पास एक भी मंत्रालय नहीं हो और जब वो ऑफिस में कभी कभार आते हों, तो उप मुख्यमंत्री किस तरह से सीएम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा? क्या वो लैंडलाइन से बात करेगा या वो मोबाइल से बात करेगा? ऑब्वियसली लॉजिकल आंसर तो यही है कि वो मोबाइल से बात करेंगे। इसका मतलब मुख्यमंत्री के पास और उप मुख्यमंत्री के पास एक दूसरे के फोन नंबर होंगे, तभी तो वो बात कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन अगर वो अपना सिम कार्ड बदलते हो, इसका मतलब फोन नंबर बदलना, तो आपको क्या लगता है चीफ मिनिस्टर को कैसे पता लगेगा कि उप मुख्यमंत्री साहब ने सिम कार्ड बदल लिया? या तो इसका एक ऑफिस नोटिफिकेशन निकलेगा कि अब से उप मुख्यमंत्री का आज से या कल से ये नया नंबर होगा। क्या ऐसा होगा? या जब भी सिम कार्ड बदला जाएगा मुख्यमंत्री को ये बताया जाएगा कि सर अब कल से मेरा सिम कार्ड ये होगा? या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में बात करने के लिए कोई अलग से एक कॉन्फिडेंशियल सिम होगा जिसकी जानकारी सिर्फ इन दोनों को होगी? और क्या तरीका हो सकता है? दोस्तों ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं, एज ए वकील मेरे दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं एज ए लॉयर, कि जब आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आपको यह पता लगता है कि उप मुख्यमंत्री ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर 43 सिम कार्ड बदले हैं, वर्चुअली ऑन एन एवरेज एक सिम कार्ड हर हफ्ते बदले, चाहे वो खुद खरीदे अपने नाम पे या किसी और के नाम के सिम कार्ड थे उसका इस्तेमाल किया। अगर हर हफ्ते एक उप मुख्यमंत्री अपना सिम कार्ड बदलता है तो चीफ मिनिस्टर को कोऑर्डिनेट करने के लिए कितनी परेशानी होगी? और अगर परेशानी नहीं होगी तो उसके दो ही कारण हैं कि जब भी सिम कार्ड बदला जाएगा नया नंबर चीफ मिनिस्टर को पहुंचा दिया जाएगा कि सर आज के बाद आप इस नंबर पे बात करिएगा। इसका मतलब यह है कि जो भी घटनाक्रम हो रहा है, 43 फोन्स जो सिम कार्ड बदले गए हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी जानकारी चीफ मिनिस्टर को होगी। आप इस बात से इनकार करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि जो भी कार्रवाई उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी चीफ मिनिस्टर के पास होगी। और अगर उप मुख्यमंत्री किसी तरह से सरकारी पॉलिसी में घपला कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि क्या चीफ मिनिस्टर को उसकी जानकारी नहीं होगी? अगर उप मुख्यमंत्री बार बार अपना सिम कार्ड बदल रहे हैं तो क्या चीफ मिनिस्टर को यह पूछना नहीं चाहिए कि भाई ऐसी क्या परेशानी है जो आप हर हफ्ते सिम कार्ड बदल रहे हो? या चीफ मिनिस्टर की कंसेंट से, उनके डायरेक्शन से हर हफ्ते सिम कार्ड बदला जा रहा है? या मल्टीपल सिम कार्ड एक बार में इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि किसी तरह की शक सुबह किसी और एजेंसी को या कोई इनकी नंबर्स की ट्रैकिंग या सर्वेलेंस ना कर सके? दोस्तों इस समय स्थिति यह है कि जो 43 नंबर 43 सिम कार्ड्स जो मनीष सिसोदिया ने बदले, जिसकी जो चालान ईडी ने कोर्ट में जमा किया और यह कहा कि 14 फोन तोड़े गए या डिस्ट्रॉय किए गए और 43 सिम कार्ड्स इनको बदला गया, इसका मतलब इस सब चीजों की जानकारी चीफ मिनिस्टर को थी।
और जब चीफ मिनिस्टर को इन चीजों की जानकारी थी तो ये भी पता होगा कि ये क्यों बदले जा रहे हैं और इसका आउटकम भी क्या होगा ये भी चीफ मिनिस्टर को पता होगा। तो क्या हम इस बात को इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री जो भी वो कार्रवाई कर रहे थे उसकी पूरी जानकारी चीफ मिनिस्टर के पास थी और वो भी 17 डिपार्टमेंट जिस उप चीफ मिनिस्टर के पास हो, डिप्टी सीएम के पास हो, निश्चित रूप से चीफ मिनिस्टर कम से कम ऐसे व्यक्ति से दिन में कम से कम एक बार तो बात करेंगे किसी ना किसी डिपार्टमेंट मुद्दे को लेके। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपको इस बात का पता लगेगा कि ये जो 43 सिम कार्ड थे इनमें से कितने फोन्स के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की गई। अब ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री के फोन पे बात डायरेक्ट ना की हो, उनके पीएस पे हो, उनके ड्राइवर का फोन हो, उनके आसपास कोई और इंसान हो जिसके फोन पे मनीष सिसोदिया का फोन जाता हो और वो फिर अपना फोन मुख्यमंत्री को देता हो कि साहब उप मुख्यमंत्री का फोन आया है, बात कर लीजिए। तो आने वाले समय में आपको इस बात की जानकारी मिलेगी कि किस तरह से आने वाले दिनों में जब इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन आएगा तो ये जानकारी भी सामने आएगी कि कितने फोन नंबरों से चीफ मिनिस्टर को फोन गया। क्या उस समय चीफ मिनिस्टर ये कह पाएंगे कि मुझे नहीं पता था मनीष सिसोदिया क्या कर रहा है? या कभी ऐसा हुआ कि चीफ मिनिस्टर ने अपने पर्सनल फोन से मनीष सिसोदिया को फोन किया हो और वो अलग अलग सिम कार्ड हो? इसका मतलब ये है कि अभी जितने तहकीकात हुए हैं वो सिर्फ अभी जो आंकड़े या जो इंफॉर्मेशन सामने आई है वो आई है डिप्टी सीएम के फोन को संबंधित। आने वाले दिनों में जब ये तहकीकात होगी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कम्युनिकेशन का साधन क्या था, अभी इस पे सीबीआई और ईडी ने तहकीकात शायद की है या नहीं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। और अगर नहीं की है तो मेरा निवेदन है सीबीआई और ईडी से कि आप इस बात का भी तहकीकात करें कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच में किस तरह से बातचीत होती थी, किस साधन का उपयोग होता था, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर ऑफिशियल फोन से बात होती थी या जो उनका हॉटलाइन नंबर होते हैं मिनिस्टर्स के बीच में, क्या हमेशा उसी से बात होती थी? और जो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आसपास जो उनका पर्सनल स्टाफ है, क्या उनके फोनों में भी ये 43 नंबर जो सिम कार्ड है, 43 सिम कार्ड्स के जो नंबर थे, ये केजरीवाल साहब के आसपास के कितने लोगों के फोन में इनमें से नंबर पाए गए? अगर इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये पता लगेगा कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम था सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में वो क्या था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए उनके ड्राइवर का, पियोन का, गार्डनर का, सब्जी वाले का, कुक का, किसी और का नंबर अगर इस्तेमाल हो रहा था कम्युनिकेशन के लिए, तो वो लोग भी एविडेंस की तरह काम आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, डिजिटल फुटप्रिंट की खासियत यह है कि कंप्यूटर्स या डिजिटल फुटप्रिंट या मशीनें झूठ नहीं बोलती। आप गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं, आप उसको हाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाना या नकारना वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब को ये जवाब देना पड़ेगा कि आप डिप्टी सीएम से कैसे बात करते थे। जब आप टूर पे होते थे कभी आपकी बात हुई या नहीं? जब ये पॉलिसी की चर्चाएं हो रही थी तो आप लोगों में आपस में बात हुई या नहीं? मनीष सिसोदिया ने राघव चड्ढा के साथ किस फोन से बात करी, क्योंकि जब वो पंजाब से पंजाब के अधिकारियों को लेके आए तो किस फोन से बात हुई? आने वाले दिनों में आपको ये बात समझ में आएगी कि जब ये 43 सिम कार्ड्स के नंबर की तफ्तीश होगी और ये पता लगेगा कि इन नंबरों से किन किन को कब कब फोन किया गया। टाइम जरूर लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन आपको पूरा नेटवर्क, एक मॉडस ऑपरेंडी समझ में आएगा कि ये पूरा जो घोटाला हुआ है, ये पूरा जो नेटवर्क है, ये कैसे काम करता रहा। क्योंकि 43 फोन तो सिर्फ डिप्टी सीएम ने बदले, इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी
या इस पूरे जो लीकर गेट कांड हुआ है, जो दारू का घपला हुआ है, एक्साइज पॉलिसी का जो घपला हुआ है दिल्ली में, उसका जो सेंटर है वो मनीष सिसोदिया। नहीं तो मनीष सिसोदिया को इतने फोन बदलने की जरूरत नहीं थी। अगर वो रिसीविंग एंड पे होते, वंस इन ए वाइल उनके पास अगर किसी भी अधिकारी से या चीफ मिनिस्टर से फोन आता, तो उनको इतने नंबर बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप वो आसानी से कह सकते थे कि ये तो रोजमर्रा में कोई ना कोई बात हुई होगी, मुझे याद नहीं। लेकिन क्योंकि आप इतना इन्वॉल्व थे पूरे सर्किट को मैनेज करने में, चाहे वो लीकर के माफिया हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो बाकी लोग हों, इस पूरे गैंग को एज ए मास्टरमाइंड ऑपरेट करने के लिए सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन तो आप ही ने किया होगा। और 622 करोड़ की अगर उगाही हुई है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज रोज की 3 से 4 करोड़ रुपए की उगाही आसान बात नहीं है। और 3 से 4 करोड़ रुपए का कैश मैनेजमेंट या उस पर ट्रैक करना ये आसान नहीं है, क्योंकि देने वाला भी डबली एश्योर होना चाहेगा कि वो किसको दे रहा है, बदले में उसको क्या मिलेगा। वो भी देने वाला लेने वाले से 10 बार फोन पे बात करेगा, मुख्यमंत्री से बात करेगा, उप मुख्यमंत्री से बात करेगा और ये पूछेगा कि साहब मैं पैसे दे रहा हूं, मेरा काम होगा या नहीं। तो आने वाले दिनों में मेरा यही कहना है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट है, अगर ये 43 सिम कार्ड्स को ढंग से खंगाला गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि जब ये सिम कार्ड्स मनीष सिसोदिया के पास थे तो इन सिम कार्ड से किस किस को फोन गया था, इसका मतलब वो सारे लोग नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। और जब ये सारे लोग नेटवर्क में इन्वॉल्व थे तो इसका जो सीबीआई के जांच का दायरा है या ईडी की जांच का दायरा है वो और बढ़ेगा और कई सारे राज खुलेंगे। तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टिगेशन में डिले हो रहा है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि जल्दी से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई इस पूरे डिजिटल मैपिंग सिस्टम से इस केस को फुल प्रूफ बना रहे। ये फुल प्रूफ केस बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि जैसे ही कोई एविडेंस इनके खिलाफ आता है, ये शोर मचाना शुरू करते हैं और अपने आप को ईमानदार घोषित करके खुद को सर्टिफिकेट देना तुरंत शुरू कर देते हैं, ताकि जनता के दिमाग में एक भ्रांति पैदा हो जाए कि मोदी सरकार इनको हैरेस कर रही है और इनको काम नहीं करने दे रही है। इस मानसिकता से इन्होंने अभी तक जनता में एक भ्रम पैदा कर रखा है कि देखिए हम तो ईमानदार लोग हैं, हम तो यंग लोग हैं, हम तो सत्ता बदलने आए थे, हमें कुर्सी नहीं चाहिए थी, हम तो देश बदलने आए थे, हम भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। लेकिन जैसे ही ये सत्ता पे बैठे, इनको सत्ता का नशा चढ़ा और फिर इनके दिमाग में ये बात आई कि हम जिस सत्ता के लिए नहीं आए थे और देश बदलने आए थे, इनफैक्ट जैसे देश में भ्रष्टाचार चल रहा है इसको वैसे ही चलते रहना चाहिए ताकि हमें भी सत्ता का सुख मिलता रहे। तो जैसे ही इन्होंने कुर्सी पे बैठे और कुर्सी का टेस्ट लिया, ये खुद भ्रष्ट हो गए। और यही बात अन्ना हजारे कहा करते थे कि ये जो पावर वाली कुर्सियां हैं, इनमें कुछ बात ऐसी है कि जो भी इस पे बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। और केजरीवाल साहब ने अन्ना हजारे की बात को प्रूव कर दिया, मनीष सिसोदिया ने अन्ना हजारे की बात को प्रूव कर दिया। तो दोस्तों अभी तो चार्जशीट हुई है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी धीरे धीरे फंदा केजरीवाल साहब की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल डिप्टी सीएम और सीएम में बात कैसे होती थी। और जब 43 सिम कार्ड बदले गए तो हर बार सीएम साहब को कैसे पता लगता था नया नंबर क्या है, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। आपको क्या लगता है कि 43 सिम कार्ड की जानकारी और रोज सिम कार्ड बदलने की ये जो प्रक्रिया थी, क्या केजरीवाल साहब को नहीं पता थी, या उनको बिल्कुल अज्ञानी थे, वो उनको कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है? आपका क्या विचार, कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि डिजिटल एविडेंस बहुत कुछ खोलेंगे। और फिर केजरीवाल साहब को जब दोबारा सीबीआई और ईडी बुलाएगी, तब केजरीवाल साहब का क्या जवाब होगा, हमें उसका इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस डिजिटल सिस्टम के बारे में,
43 सिम कार्ड जो ढूंढे गए ईडी द्वारा, वो किस लिए खरीदे होंगे या किस किस के होंगे? आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कौन लोग इन्वॉल्व होंगे? क्या सीएम इसमें इन्वॉल्व रहे या नहीं? उनको पता था या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।